दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर के मॉड्यूल और कंपोनेंट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये एक एंगुलर में एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बहुत ही कंपलसरी है इसको जानना। ओके, तो सबसे पहले क्विकली मैं एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ। एंगुलर इज़ ए डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ड ऑन टाइप स्क्रिप्ट। ओके, टाइप स्क्रिप्ट में बना हुआ है, मैंने पहले एपिसोड में ही बताया था, आई थिंक सेकेंड एपिसोड में। उसके बाद यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क मतलब देयर आर वेरियस कंपोनेंट हो सकते हैं, और इसीलिए तो यही तो इसका ब्यूटी है, राइट। जैसे हम लोग फंक्शंस करते थे, अब हम लोग जो डिस्प्ले करा रहे हैं, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसको हम एक कंपोनेंट में एक डिवाइड कर देंगे, पीस ऑफ कोड में तोड़ देंगे, और जब कभी भी वो कोड चाहिए, वो GUI चाहिए, वो इंटरफेस चाहिए, हम कॉल कर देंगे, और जहाँ कहीं भी कॉल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। A collection of well-integrated library that cover a wide variety of feature including routing, form management, client-server communication and more। ये तो बेसिक एंगुलर का काम मैं बता रहा हूँ। A suite for developer tool to help you develop, build, test, update your code। ओके, तो यहाँ पे बेसिक और एसेंशियल क्या है एंगुलर एप्लीकेशन में, वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ पे @component decorator। Component are building block that compose an application, and component include a TypeScript class which a @decorator, an HTML template and style. The component decorator specify the following specific Angular specific information like CSS, HTML, सेलेक्टर, जो मैं डिस्कस किया पिछले वीडियो में, लाइक दैट। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था, सिलेक्टर में हेलो वर्ड है, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को हम लोग ऐसे एज ए कॉल करना है, तो इस टाइप से हम लोग अपने टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं। वो डॉम जो है वो वहाँ पे रेंडर हो जाएगा। अब इसके अंदर टेम्पलेट क्या है, H2 टैग है, और जो कुछ भी टेम्पलेट है, जो भी HTML का कोड है, वो वहाँ पे रेंडर हो जाएगा। देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के अंदर ये देख सकते हैं इंक्लूड हो गया है। इसके अंदर जब भी हम कॉल करेंगे, इसके अंदर ये वाला टेम्पलेट वाला फाइल इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट। ओके, नाउ कंपोनेंट तो समझ गए। ओके, अब यहाँ पे हम जानेंगे मॉड्यूल के बारे में। तो एक मॉड्यूल को आप समझ गए कि मान लीजिए एक स्कूल का एप्लीकेशन है, तो स्टूडेंट का एक मॉड्यूल हो गया। स्टूडेंट के सेक्शन में कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं जो उस मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं। तो कोड को हम लोग पीस बाय पीस तोड़कर स्केलेबल और मॉड्यूलर हम लोग बना सकते हैं। तो NG मॉड्यूल एक डेकोरेटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कंपोनेंट जैसे एक डेकोरेटर है, और कंपोनेंट से रिलेटेड मेटा डेटा एंगुलर को बताता है। उसी टाइप से NG मॉड्यूल भी @ng मॉड्यूल भी एक मेटा डेटा प्रोवाइड करता है। ये भी एक डेकोरेटर है। क्या मेटा डेटा प्रोवाइड करेगा, तो ये रहा, प्रोवाइड करेगा डिक्लेरेशन, कौन कौन से ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में कौन कौन से कंपोनेंट को लोड कराएगा, कौन कौन से कंपोनेंट उस मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन एंगुलर को बताएगा। उसका मेटा डेटा स्टोर है। एक्सपोर्ट, कोई ऐसा मॉड्यूल है, द सबसेट ऑफ डिक्लेरेशन दैट should be visible and usable in the component template of the other NG module। ओके, अदर NG मॉड्यूल में अगर इसको यूज करना है, मान लीजिए कि एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल को हम दूसरे मॉड्यूल में यूज कर रहे हैं, ऐसा हो ही सकता है, तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, कुछ ऐसे कंपोनेंट है, टेम्पलेट है, उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। Other module whose expected class are needed by component template declared in this NG module। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंपोनेंट को, मान लीजिए एक मॉड्यूल है, स्टूडेंट उस मॉड्यूल में कई सारे कंपोनेंट बिलोंग करते हैं। कई सारे कंपोनेंट को अगर कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करके रखेंगे मॉड्यूल में इंपोर्ट करेंगे, तो उस मॉड्यूल से कनेक्टेड जितने भी कंपोनेंट है उसको इनका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसी टाइप से प्रोवाइडर, क्रिएटर ऑफ सर्विसेज दैट। ओके, प्रोवाइडर में हम लोग मान लीजिए कि सर्विसेज डाल दिए। सर्विसेज क्या होता है, देखिए समझिए। सर्विसेज को हम लोग आप बोल सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि मान लीजिए कि एक
एप्लीकेशन है, ठीक है, एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में मान लीजिए 2 कंपोनेंट है, उस दोनों कंपोनेंट को जो है एक डेटा चाहिए, कॉमन डेटा में भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्विस बना देंगे और जिस किसी को भी डेटा चाहिए सर्विस से उठा लो। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए 2-3 कंपोनेंट है, मान लीजिए वह वेरियस कंपोनेंट है, और हम एक सर्विस बना देंगे और सारे कंपोनेंट को एक जो है पीस ऑफ कोड चाहिए, एग्जीक्यूट कराना है। तो क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट में जाकर हम उस पीस ऑफ कोड को रिप्लेस करेंगे, डालेंगे और रन करवाएंगे। तो ये तो बहुत टीडियस टास्क है। तो हम क्या करेंगे, सभी के लिए एक सर्विस बना देंगे और जिस किसी कंपोनेंट को उसकी आवश्यकता होगा उस सर्विस को इंजेक्ट कर लेगा अपने कंपोनेंट के अंदर और उसको यूज कर लेगा। तो हमारे पास 2 रास्ता है। पहला कि डायरेक्टली कंपोनेंट में इंजेक्ट करा दे, कंपोनेंट में इंजेक्ट अगर हम कराएंगे तो वो कंपोनेंट केवल एक्सेस कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। जो कंपोनेंट को चाहिए सर्विसेज उसमें इंपोर्ट कर लिए और उसको हम लोग यूज कर लिए। ओके, वो डेटा या फिर वो पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, कुछ भी आप बोले, आप आई थिंक आप समझ रहे हैं। बट अगर आप उस सर्विसेज को अगर आप मॉड्यूल में इंपोर्ट कर देंगे, प्रोवाइडर के सेक्शन में अगर उसको डाल देंगे, तो वो सर्विसेज जो है सभी कंपोनेंट के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब उस मॉड्यूल से जितने भी कंपोनेंट लिंक है सभी लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो दैट्स अ ब्यूटी। ओके, नाउ इसको हम लोग रियल लाइफ में भी करके देखेंगे, तो आप घबराइए मत। उसी टाइप से बूटस्ट्रैप, एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल को एटलीस्ट 1 कंपोनेंट तो बूटस्ट्रैप करना ही पड़ेगा। तो उसको हम लोग बूटस्ट्रैप जिस कंपोनेंट को करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डाल देंगे। कैसे, तो सारे एरे फॉर्मेट में होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट ng मॉड्यूल फ्रॉम @angular/core ब्राउज़र मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है। इंपोर्ट के सेक्शन में ब्राउज़र मॉड्यूल देखिए इंपोर्ट किया गया है। तो ये एक मॉड्यूल ही इंपोर्ट कर लिया, आइदर एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ मॉड्यूल इंपोर्ट किया, या फिर हो सकता है कि आप खुद से मॉड्यूल बनाए हुए हैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो जो मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं उस मॉड्यूल के अंदर जो भी चीज़ इंपोर्टेड है उसका एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा। प्रोवाइडर मतलब जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक सर्विसेज हो गया, उस सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे तो हर एक इंजेक्ट हो जाएगा, हर एक कंपोनेंट के लिए इंजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड है इस मॉड्यूल से। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपने कंपोनेंट तो बता दिया, बट उस कंपोनेंट को अटैच करना है ना मॉड्यूल के साथ, तो मॉड्यूल को बताना पड़ेगा, एंगुलर को बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो एंगुलर कैसे समझेगा कि आपने कोई एक कंपोनेंट बनाया है। तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। उसी टाइप से एक्सपोर्ट कर देंगे तो कोई और बंदा उसको मतलब कोई और कंपोनेंट, अब देखिए ये मॉड्यूल को, एक मॉड्यूल आपने बनाया, इस मॉड्यूल को किसी दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट करेंगे तो ये वाला चीज़ भी इंपोर्ट वहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद बूटस्ट्रैप, एटलीस्ट 1 कंपोनेंट बूटस्ट्रैप होगा, वो ऐप कंपोनेंट हो गया। तो एक एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत। ये और मल्टीपल मॉड्यूल का अपना अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, समझिए बात को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ng मॉड्यूल और कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते हैं। ng मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ कंपाइलेशन कॉन्टेक्स्ट फॉर देयर कंपोनेंट। ओके, ng मॉड्यूल क्या करता है कि जो भी इसके कंपोनेंट है उसको कंपाइल करता है, उस कंपाइलेशन कॉन्टेक्स्ट एक क्रिएट करता है, एक प्रोवाइड करता है कंपाइलेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, अ रूट ng मॉड्यूल ऑलवेज हैज़ अ रूट कंपोनेंट दैट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप। अब ए रूट, जो एक रूट मतलब क्या, एक जो मेन जो है ng मॉड्यूल होता है उसके पास एक रूट कंपोनेंट मतलब एक एटलीस्ट 1 कंपोनेंट होना ही चाहिए जिसको बूटस्ट्रैप करेगा। बट एनी ng मॉड्यूल कैन इंक्लूड एनी नंबर ऑफ एडिशनल कंपोनेंट। देखिए बूटस्ट्रैप तो एक ही कंपोनेंट होगा, लेकिन कई सारे कंपोनेंट यूज हो सकता है एक मॉड्यूल में। सिंपल बोल रहा है, विच कैन बी लोडेड थ्रू द राउटर और थ्रू द टेम्पलेट। ओके, अब देखिए कंपोनेंट को लोड कैसे कराएंगे,
ये भी तो सोचने वाली बात है। तो कंपोनेंट को लोड कराने के लिए राउटर के थ्रू, राउटर क्या है तो कुछ नहीं है, URL है, सर्टेन URL है। तो अगर URL मान लीजिए worldgyan.com/abc डालेंगे तो ABC राउट के ऊपर कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे, वो कंपोनेंट लोड करा देंगे। ठीक है, ये एक उपाय हो गया। अदरवाइज एक कंपोनेंट के अंदर कई सारे मल्टीपल कंपोनेंट टेम्पलेट के थ्रू हम लोग इंपोर्ट करा सकते हैं, मतलब डिस्प्ले करा सकते हैं, ब्राउज़र में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो क्या किए, सेलेक्टर यूज किए। कहाँ पे सेलेक्टर यूज किए, जिस कंपोनेंट में उसकी आवश्यकता है सेलेक्टर यूज करेंगे तो वो होल कंपोनेंट का डिटेल वहाँ पे आ जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, रेंडर कराने का क्या उपाय है डॉम में कि कोई एक नेविगेट करेगा एक राउट को और एक URL को, तो उस राउट के ऊपर कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर ये काम करेगा। तो देख सकते हैं ये एक रूट कंपोनेंट है और ABC, ये NG मॉड्यूल A है, उसके ऊपर एक रूट कंपोनेंट है रूट A और बाकी अदर कंपोनेंट है। ओके, तो मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एंगुलर लाइब्रेरी, ये थोड़ा इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर लाइब्रेरी मॉड्यूल हो गया, पहले इंपोर्ट हुआ, उसके अंदर आ गया कंपोनेंट, उसके अंदर आ गया डायरेक्टिव। ये डायरेक्टिव क्या है, देखिए डायरेक्टिव क्या है ना कि मान लीजिए एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, तो HTML में क्लास होता है, टाइप होता है, प्लेस होल्डर होता है, तो क्या है ये एट्रीब्यूट है। बट समझिए बात को, ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है HTML के द्वारा, बट अपना खुद का एट्रीब्यूट आप दे सकते हैं और उस एट्रीब्यूट खुद का जो देंगे तो क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं डायरेक्टिव की मदद से, समझ गए। हालांकि डायरेक्टिव के बारे में डिटेल में मैं सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा, तो घबराइए मत, सब कुछ मैं क्लियर कट में बताने वाला हूं, तो समझिए बात को। ओके, तो मैं कहाँ था, ओके, तो आप समझ गए डायरेक्टिव क्या होता है कि जैसे वैल्यू होता है, क्लास होता है, ID होता है, नेम होता है। क्लास लिखने के बाद जो भी क्लास आप डालेंगे, स्टाइल लिखने के बाद जो भी स्टाइल डालेंगे, CSS का इनलाइन CSS का कोड लिखेंगे, उसी टाइप से बिहेवियर होगा, उसी टाइप से एक डायरेक्टिव आप अपने मन से डिसाइड कर लीजिए XYZ, वो XYZ के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या डॉम में चेंजेस होना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उन सारे चीज़ों को भी आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर आता है सर्विसेज। अब सर्विसेज जैसा कि मैंने बताया कई सारे वेरियस कंपोनेंट है और कुछ पीस ऑफ कोड सभी के लिए चाहिए, या फिर 10 आपके पास कंपोनेंट हैं, 5 के लिए चाहिए या 7 के लिए चाहिए, 2 के लिए नहीं चाहिए, तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं। केवल 5 के लिए चाहिए तो 5 में हम इंक्लूड कर देंगे और इंजेक्ट कर देंगे डिपेंडेंसी को और उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर सभी के लिए चाहिए तो मैं डायरेक्टली प्रोवाइडर में मॉड्यूल में जाके इंपोर्ट कर दूंगा और सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मॉड्यूल और कंपोनेंट के बारे में बेसिक आइडिया हो गया है। ओके, अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में क्लियर कट बनाने का प्रयास करूंगा और भी मॉडिफाई करूंगा। ओके, घबराइए मत, मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं ज़्यादातर अपने माइंड से ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है दोस्तों एंगुलर में, इसीलिए मैं सब कुछ अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए, दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकाल कर मैं क्रिएट कर दूँगा आपके लिए। हैव अ नाइस डे।